दोस्तों मेरा नाम प्रेम कुमार है और आप देख रहे हो टेक फ्री। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके मन में अगर ये सवाल है, अगर आपका घर बन रहा है और अगर आपके मन में ये सवाल हो रहा है कि अगर हमारे घर के अंदर कितनी ईंटें लगेगी, तो हम आज को बताएंगे आपको कि आपके घर में प्रॉपर कितनी ईंटें लगेगी। दोस्तों उसके पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि उसको किस तरह जोड़ना है और किस तरह उसका हिसाब निकालना है। इससे आप परफेक्ट उसमें ईंटें की काउंटिंग कर सकते हो। दोस्तों ये जो हम बताएंगे उससे आपको ईंटें ज्यादा नहीं लगेगी और ना उससे कम लगेगी। दोस्तों ये हम जो बताएंगे आपको हिसाब, वो एक परफेक्ट काउंटिंग करने का हिसाब है, जिसमें एक ऐसा नहीं है आपने मिस्त्री से पूछा 4000 लिया, 5000 लिया, 6000 लिया, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मिस्त्री क्या करता है, वो सिर्फ 1000 बताता है, वो काउंटिंग नहीं करता है, अंदाज से बता देता है। उनका भी एक रीजन रहता है दोस्तों कि मकान जब शुरू होता है तो उसमें क्या है कि अभी 2-4 हजार मंगा लेते हैं, फिर घटेगी उस हिसाब से मंगा लेते हैं। ये उनका है, वो दिमाग खपाने का ज्यादा काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये भाई लाना मकान मालिक को है, तो मिस्त्री को दिमाग खपाएगा ज्यादा करके कि सामान तो लाना है उसको। तो इस हिसाब से अगर मान लो आप घर बन रहा है या फिर आप कोई मिस्त्री भी हो, तो मिस्त्री को भी आपको इस बात का यह ना चाहिए कि हाँ इसमें, तो उसमें भी अब तक उस घर की लेआउट मतलब अगर आपका जो घर इंजीनियर थ्रू बन रहा है और उसकी जो ड्राइंग है दोस्तों, ड्राइंग अगर आपको मिलती है तो आप उसमें प्रॉपर हिसाब लगा सकते हो कि उसमें कितनी ईंट लगेगी। क्योंकि ड्राइंग के हिसाब से क्या है कि उसमें यह पता लग जाएगा आपको कि उसमें कहां कहां दीवार आ रही है, कहां उसमें गेट रहे, कहां उसमें खिड़की रही है, तो उस हिसाब से आप उसमें सही काउंटिंग कर पाओगे। अगर मान लो एग्जांपल किसी ने बोल दिया कि हमारा 600 स्क्वायर फीट है और इसमें कितनी ईंट लगेगी, तो उसमें आपको सही काउंटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि 600 स्क्वायर फीट तो जगह होगा, इसमें कितनी दीवार है इस बात का आपको पता नहीं रहेगा कि इसमें कितनी दीवार रहेगी। तो इस हिसाब से आपका जो काउंटिंग करने का जो हिसाब है वो गलत हो जाएगा। वहां पे जो आपको अगर मान लो उसकी ड्राइंग मिलती है, उसमें कहाँ दीवार आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है और कितनी जगह पे आ रही है, वो अगर हिसाब आपको मिल जाता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से या फिर मान लो हम जो बता रहे हैं उस हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएंगे, तो समझ लो जी आप सही तरह से काउंटिंग कर पाएंगे कि आपके घर में कितनी ईंटें लगेगी। तो इसके लिए आपको उसका जो ड्राइंग है बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर मान लो ड्राइंग किसी के पास नहीं भी है, तो उसको ये तो पक्का करना ही पड़ेगा कि उसमें कहाँ दीवार लेना है और कहाँ नहीं लेना है। मान लो कि अगर गांव में अगर मकान होता है, उसको पहले से वो पता कर लेते हैं भाई कि हमको एक हॉल रखना है, यहाँ रूम रखना है, या किचन रखना है और यहाँ बेडरूम रखना। इस तरह से वो सारी बातें हो जाती है कि भाई, तो उस हिसाब से उस प्लॉट में दीवार भी काउंटिंग हो जाती है कि हाँ दीवार इसमें कहाँ कहाँ पे आएगी। उस हिसाब से भी आप कर सकते हो कि भाई दीवार किस तरह से एक में खड़ी होगी तो उसमें कितनी ईंट लगेगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर मान लो दीवारें, अगर इसमें जितनी दीवारें आ रही है उसमें किस हिसाब से काउंटिंग करें आप, तो आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको फिर ये बात नहीं पता चलेगी। तो इसलिए हम आपको बताएंगे कि आपके घर की जो ईंटें हैं सही एंड परफेक्ट काउंटिंग कैसे कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, आप उस हिसाब से करेंगे तो आपके जो घर की जो दीवार की जो ईंटें हैं वो आप बराबर गिन पाओगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपकी जो दीवार है उनके सारे की नपती कर लेनी है। दोस्तों कितनी दीवार, मान लो आप एग्जांपल है कि आपका 40 फीट का मकान है और 15 फीट का चौड़ा, तो उस हिसाब से आपको काउंटिंग करना। हम आपको एक कमरे की काउंटिंग करके बता रहे हैं अभी कि अगर मान लो एग्जांपल दोस्तों उसमें काउंटिंग कैसे करना है, इस बात का आपको इस तरह से इसका हिसाब लगाना है कि अगर मान लो आपकी अगर कमरे की साइज अगर 12 है, तो आपको 12 चौक 48 और 48 में आपको 10 का गुना करना है। दोस्तों अगर आप 48 में 10 का गुना करोगे तो समझ लीजिए आपका जो हिसाब आएगा दोस्तों 480 फीट का जो एरिया बनेगा उसका, दोस्तों 480 फीट वर्ग एरिया बनेगा उसका। और आप उसमें किस तरह से उसमें लगाएंगे कि इसमें कितनी ईंटें लगेगी, ये आपके दीवार की एक काउंटिंग हो गई। इसमें भी हम बताएंगे कि अगर आपकी जो गेट है उसका भी आपको कितना निकालना है और आपकी खिड़की है उसको कितना निकालना है। तो इसमें 480 में आप 5 का गुना लगा दिए दोस्तों। अगर आप इसमें 480 में अगर 5 का गुना लगाएंगे तो जो आपको फिर जो आएगी काउंटिंग, अभी हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि अगर 480 में अगर मान लो हम 5 का लगाते हैं तो इसमें आ रही है आपकी परफेक्ट ईंट 2400 दोस्तों।
अब 2400 में से कम इसमें 250 ईंट आप उसमें से निकाल दिए उस चीज की जो आपके घर में दरवाजा एंड एक खिड़की, इसमें हमने एक खिड़की और एक दरवाजे की जो अलग हटाई है, तो उस हिसाब से आपको आपके घर में कितनी खिड़की है उस हिसाब से आपको इसके स्क्वायर फीट, या तो फिर आप जब स्क्वायर फीट नाप रहे हो उसके हिसाब से मान लो आप 7×21 और जो भी खिड़की की जो साइज है उस हिसाब से उसी में से कम कर दीजिए। जहां पे भी आपका दरवाजा आ रहा है वहां से उसी को भी कम कर दिए तो वो वर्ग फीट कम हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको परफेक्ट मिल जाएगा। दूसरी बात, अब ये तो हमारी हो गई एक कमरे की। आप यूं मत समझ लेना कि अगर एक कमरे में मान लो इसमें इतनी ईंट लग रही है 2400 अगर लग रही है या फिर 2300 लग रही है तो आप उस हिसाब से नहीं नापोगे। आपको अगर आपके घर के उसमें नापना है तो, क्योंकि अभी तो ये हमने चारों दीवार नाप ली है, आप अगर नापोगे तो फिर अगर इसके पास में अगर एक कमरा आएगा तो उसमें एक दीवार कम आएगी दोस्तों, क्योंकि फिर दो कमरे अगर बनते हैं तो उसमें बीच में एक ही दीवार रहती है। या उस दीवार को उसमें नाप लीजिए या फिर इसमें नाप लीजिए उसमें दीवार। मतलब कि अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आप 2 कमरे के हिसाब से नापोगे तो उसमें फिर दीवार 4 दूनी 8 नहीं आएगी, उसमें फिर 7 ही दीवार आएगी और उस हिसाब से आपको काउंटिंग करना है। तो आपको सारी दीवारें नापना है, पहले उसकी लंबाई नापना है और फिर सारी दीवारें की लंबाई नाप के उसको जोड़ लेना है वो कितने वर्ग फीट बन रही है। उसके बाद में फिर उसकी ऊंचाई में उसको गुना कर देना है, जो भी आपका स्क्वायर फीट बनेगा उस हिसाब से उसमें फिर 5 का फिर गुना लगा दीजिए आप, तो आपकी जो ईंटें जो आएगी उसके अंदर वो परफेक्ट ईंटें आएगी दोस्तों। ये तो हो गई 4 इंची दीवार की बातें। अगर मान लो आप जो कुर्सी से नीचे अगर 8 इंच की दीवार बना रहे हो, कुर्सी से नीचे अगर मान लो आप बनाते हो 8 इंच की दीवार, क्योंकि कुर्सी से नीचे सब 8 इंच, क्योंकि उसमें भराव वगैरह होता है तो उसमें 8 इंच की दीवार चलती है दोस्तों। तो उसमें अगर आपको कैसे काउंटिंग करना है, आपकी दीवार की साइज नाप लीजिए आप, क्योंकि उसमें जो लेंथ होती है 2 से 2.5 फीट की होती है दोस्तों, उसकी ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है। बहुत सारे गांव में होती है कि कोई 8 इंच की दीवार करवा लेता है तो वो भी उस हिसाब से नप जाती है। मगर हम आपको एक छोटी सी मान लो 2 से 2.5 फीट अगर आप नहीं है तो उसका करना कुछ नहीं है, आपको दीवार को वही तरीके से लंबाई नापनी है और उसकी ऊंचाई जो भी आ जाए, 2 अगर फीट आए तो 2 फीट, 3 फीट अगर आए तो 3 फीट आपको उसकी ऊंचाई नाप लेना है। ऊंचाई नापने के बाद में उसमें फिर आपको 9 का गुना करना है दोस्तों, क्योंकि ये 8 इंच की दीवार है और वो 4 इंच की दीवार थी दोस्तों। इसमें अगर आप 9 का गुना करोगे तो आपके जो दीवार जो ईंटें हैं वो परफेक्ट बैठेगी और परफेक्ट आपको पता चल जाएगी कि हमारे इस कुर्सी में कितने हजार ईंट लगेगी और हमारे इस मकान में कितने हजार ईंट लगेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें दोस्तों, और जाते जाते हम फिर आपको बोलते हैं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।